Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों सोचो एक कंपनी जहां एम्प्लॉय से ज़्यादा एआई एजेंट्स काम कर रहे हो। मैकेंसे जो कि टॉप आईटी कंसल्टिंग फर्म है, सिर्फ आईटी नहीं टॉप कंसल्टिंग फर्म है, वो बोल रही है उनके पास 25,000 एआई एजेंट्स हैं। पर उनके कॉम्पिटिटर्स बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक नंबर्स हैं, इससे कोई सक्सेस डिफाइन नहीं होती। तो सच क्या है और इसका इम्पैक्ट हम जैसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ में क्या पड़ने वाला है, आज हम पूरी कहानी समझेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ की जिससे ग्लोबल कंसल्टिंग और आईटी इंडस्ट्री जो है वो हिली हुई है। मैकिन्जे जो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, वो क्लेम कर रही है कि उनके ह्यूमन एम्प्लॉयज़ के साथ साथ 25,000 एआई एजेंट्स भी काम कर रहे हैं। लेकिन कॉम्पिटिटर्स जैसे कि ईवाई और पीडब्ल्यूसी जैसे राइवल्स बोल रहे हैं कि इसका कोई सक्सेस फैक्टर डिफाइन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए हम डिटेल्स में समझते हैं कि क्या है ये न्यूज़ और हम पे क्या इम्पैक्ट करने वाला है इस चीज़ का। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस समझते हैं कि मैकिन्जे एक्चुअली बोल क्या रही है। तो मैकिन्जी के सीईओ ने बोला है कि कंपनी में अराउंड 60 to 65,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिसमें से 40,000 के लगभग ह्यूमंस हैं और लगभग 25,000 के आसपास एआई एजेंट्स काम कर रहे हैं। और ये एआई एजेंट्स जो हैं ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, मतलब ये आपके चैट का रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन ये एक एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं और एक्चुअल में उनके वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो मैकिन्जे बोल रहा है कि उनके चैटबॉट के एजेंट्स या उनके जो एआई एजेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट्स और पीपीटी ड्राफ्ट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं और कंसल्टेंट्स को डेली काम में सपोर्ट करते हैं। और उनका प्लान है कि हर ह्यूमन एम्प्लॉय के साथ एक एआई एजेंट असाइन करना, मतलब फ्यूचर में 1 एम्प्लॉय प्लस 1 एआई को वर्कर। ये पॉलिसी जो है ये सोच रही है मैकिन्जे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है। और जब दुनिया का सबसे बड़ा कंसल्टिंग फर्म अगर ऐसा डिसीजन लेता है तो कहीं ना कहीं ये जो उसके राइवल्स हैं, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन सब कुछ सुनने में ठीक लग रहा है कि चलो यार एक कंपनी है जिसके पास 25,000 एआई एजेंट्स हैं, लेकिन ट्विस्ट कहाँ आता है? ट्विस्ट आता है जब आपके कंपटीटर्स, जो आपकी कंपटीशन में जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं जैसे ई वाई पीडब्ल्यूसी, वो बोल देते हैं कि यार 25,000 एआई एजेंट्स होना कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर आप 5 पावरफुल एआई एजेंट्स भी बनाओगे तो वो 50,000 वीक एआई एजेंट से बेहतर काम करेंगे। तो पीडब्ल्यूसी के जो चीफ एआई ऑफिसर है उन्होंने कहा है कि एआई सक्सेस का मतलब एजेंट्स का हेड काउंट नहीं होता बल्कि इम्पैक्ट होता है। और ईवाई का तो एकदम क्लियर पॉइंट है, उन्होंने बोला है कि एआई से बिजनेस को कितना फ़ायदा हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ना कि कितने नंबर्स आपके पास हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ कि कॉम्पिटिटर्स क्या बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि एआई का हेड काउंट इज़ नॉट इक्वल टू द सक्सेस मैट्रिक्स और एआई का आउटकम इज़ इक्वल टू द रियल सक्सेस मैट्रिक्स। मतलब आप अनशन जितने मर्जी एआई एजेंट्स बना लो, लेकिन वो आपके अगर आपके काम में कुछ एक इजाफा नहीं कर रहे हैं या आपके काम के टाइम ड्यूरेशन को कम नहीं कर रहे हैं या आपकी मैनुअल चीज़ों को ऑटोमेट कर नहीं कर रहे हैं, बस नाम के लिए आप कोई भी एआई एजेंट्स बना रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। तो इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट इतना क्यों डरा हुआ है, कि मार्केट इतना पैनिक में क्यों है फिर। क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि अगर एआई एंड टू एंड काम करेगा तो टॉप कंसल्टिंग फर्म, सैस टूल्स और सर्विस मॉडल्स का फ्यूचर क्या होगा। तो आज का मॉडल क्या है? पर एम्प्लॉय बिलिंग। जिस चीज़ में जो हमारी जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो खेलती थी कि हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ हैं, आप एक एम्प्लॉय का $10,000 दो, हम उसको $400 देंगे और हम इतना पैसा कमा लेंगे, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। पर सीट सब्सक्रिप्शन चलता आया था सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में। लेकिन अगर एआई ही काम करेगा तो सीट्स तो कम हो जाएंगी क्योंकि नौकरियां चली जाएंगी, बिलिंग कम हो जाएगी क्योंकि अगर जाहिर सी बात है रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो बिलिंग किसके अगेंस्ट उठाएंगे, मार्जिन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। इसलिए एनालिस्ट ने इसको नाम दिया है सैसोक्लिप्स। एपोक्लिप्स सुना होगा आपने, सब कुछ तहस नहस कर देता है, एकदम वीराना छोड़ के चला जाता है, वैसे ही सैसोक्लिप्स करके एक नया वर्ड आया है, मतलब जो सैस इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं ये ख़त्म कर देगा। पर एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म पैनिक है। एंटरप्राइज जो है वो ओवरनाइट किसी भी सिस्टम को नहीं तोड़ता है, मतलब किसी भी
चीज़ को आने में, अडॉप्शन में टाइम लगता है, रातों रात कुछ नहीं बदलेगा। एक एआई लेयर ज़रूर आ जाएगी हर एक टूल्स के ऊपर, लेकिन उसको कभी भी वो पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाएगी, एटलीस्ट अभी तो नहीं कर पाएगी। अब रियल क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग क्या करें। सच कड़वा है पर ज़रूरी है। जो काम रिपीटेबल है उसको एआई करेगा, जो सिर्फ टूल्स पे डिपेंडेंट है उनकी जॉब जो है वो रिस्क में है। पर जो हर चीज़ एआई नहीं कर सकता वो है जजमेंट, क्लाइंट हैंडलिंग, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैकेंजी खुद मांगता है कि एआई सपोर्ट करेगा, ना कि रिप्लेस करेगा, पर डायरेक्शन और ओनरशिप जो है वो हमेशा ह्यूमंस के पास ही रहेगी। तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो लेसन क्लियर है, आप टूल ऑपरेटर मत बनो, आप एक थिंकर बनो। आप एक एग्जीक्यूटर नहीं, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। ये इस बात कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई देखो, अगर आप किसी चीज़ को ऑपरेट करना ही आता है आपको, तो जो टूल है, जो एआई टूल है, जो एआई एजेंट है, वो तो उसको भी ऑपरेट कर लेगा, लेकिन आपके पास ऐसी थिंकिंग पावर होनी चाहिए, आपके पास ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए जो अभी तक इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो जो एआई एजेंट है वो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कोई डिसीजन ले पाए। रियल फाइट है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। तो ये फाइट ये नहीं है कि मैकेंजी के पास 25,000 एआई एजेंट्स है या नहीं। फाइट बताऊं क्या है? फाइट ये है कि कौन सा कंपनी जो है वो एआई से रियल वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है, कौन मेजरेबल बिजनेस आउटकम्स दिखा पा रहा है। ईवाई पीडब्ल्यूसी का मानना है कि एआई फ्यूचर है, लेकिन सिर्फ नंबर्स दिखा के फ्यूचर नहीं जीता जा सकता है। और ऑनेस्टली ये बात हर कंपनी पे अप्लाई होती है, चाहे कंसल्टिंग हो, आईटी हो या स्टार्टअप हो। जब तक आप कोई एआई एजेंट ऐसा डेवलप नहीं कर रहे हो जिसमें जो बिजनेस में जो है एक क्रिटिकल इम्पैक्ट छोड़ के चला जाए, तब तक वो किसी काम का नहीं है। 1000 एआई एजेंट्स आएंगे, 1000 एआई एजेंट्स जाएंगे, लेकिन जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो उधर ही की उधर ही रहेगी। तो आपको एक थिंकर बनना है, ना कि एक एग्जीक्यूटर बनना है। प्रॉब्लम सॉल्वर आपको बनना है, समझे आप? गाइस आप लोग बताओ, क्या मैकेंजी का 25,000 एआई एजेंट्स बोलना जस्टिफाइड है, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक और एक हाइप है? क्या एआई जो है वो जॉब्स को ख़त्म कर देगा, या जॉब्स के काम करने का नेचर ही बदल देगा? कमेंट्स में आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर रखना। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कॉर्पोरेट और एआई की कहानी जो है वो अभी असली में शुरू हुई है और हम लोगों को भी साथ साथ अपग्रेड करना है। मैं खुद को एआई रेडी बनाने की सोच रहा हूँ, पाइथन सीखने की सोच रहा हूँ। पाइथन के साथ साथ कोई ना कोई एक एआई एजेंट डेवलपमेंट एसडीके जो है वो भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। तो यही थी आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।